अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 9th क्लास की मैथ की जो न्यू बुक आई है उसके यूनिट नंबर 11 की जायज़ा मश्क 11 या जिसे हम रिव्यू एक्सरसाइज 11 कहते हैं उसका सलूशन सीखेंगे। अगर हम रिव्यू एक्सरसाइज या जायज़ा मश्क 11 का पहला ही सवाल देखें, वो कहता है कि हर बयान के नीचे 4 जवाब दिए गए हैं, तो आपने सही जवाब के गिर्द दायरा लगाना है। तो अगर हम इसका पहला ही MCQ देखें, वो कहता है कि एक मुसल्लस बनाई जा सकती है अगर किसी दो अज़ला का मजमूआ तीसरे ज़िला की पे मैच से खाली जगह हो। वो ऑप्शन हमें दिए हैं, कम हो, ज़्यादा हो, बराबर हो, ज़्यादा और बराबर हो। तो मैं ना यहाँ पे आपको एक मिसाल से समझा देता हूँ। असल में वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास ना हमने एक मुसल्लस बनानी है, तो हम ना ये देखते हैं फॉर एग्जाम्पल कि ये 5 है, ये 4 है, तो इन दोनों को हम जमा करें तो ये तीसरे से कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो इसका आंसर ये है कि अगर आप इन दोनों को जमा करें 5 और 4 9, तो ये हमेशा इससे ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन लगाएंगे ज़्यादा पे। अब आगे है जी, वो कहते हैं एक मुतसाविल जो मुतसाविल ज़ला जो मुसल्लस होती है वो खाली जगह भी हो सकती है। तो आप देखें यहाँ पे ना कि 4 मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं ना कि मुतसाविल अज़ला जो मुसल्लस है वो कौन सी होती है। तो हमारे पास जो मुतसाविल ज़ला मुसल्लस है ना, उसमें तीनों अज़ला ना बराबर होते हैं। अब यहाँ से देखें ना तो कायमतुल ज़ाविया मुसल्लस, अब जो मुतसाविल ज़ला मुसल्लस है ना, तो वो कायमतुल ज़ाविया तो नहीं हो सकती। कायमतुल ज़ाविया में था कि वो कम अज़ कम ना कि हमारे पास इसका ना एक ज़ाविया ना 90 का होना चाहिए, तो यहाँ पे एक ज़ाविया 90 का नहीं होता। अच्छा, उसके बाद वो कहता है ये वाले देख लें, मुनफज्जा ज़ाविया। अब जो हमारे पास मुनफज्जा ज़ाविया मुसल्लस होती है ना, उसमें एक ज़ाविया 90 से ज़्यादा होता है। तो इसमें देखें तो हमारे पास ना कि जब हम मुतसाविल ज़ला मुसल्लस बनाएंगे ना, तो हमारा कोई भी ज़ाविया जो है ना वो 90 से ज़्यादा नहीं होगा। अगर वो 90 से ज़्यादा हो गया तो फिर वो मुतसाविल ज़ला मुसल्लस नहीं बनेगी। उसके कहता है कि इसका हर ज़ाविया 50 डिग्री का होता है। तो ये तो वैसे ही मुसल्लस इससे नहीं बन सकती, क्योंकि मुसल्लस के जो तीनों ज़ाविये होते हैं ना, उनका मजमूआ हमारे पास ना 180 होता है। अगर ये तीनों 50-50 के हो जाएंगे तो वो तो 150 बनेगा, तो 150 की तो कभी मुसल्लस नहीं बन सकती। तो फिर हमारे पास ये वाला ऑप्शन बचता है मुतसाविल स्कैन मुसल्लस। मुतसाविल स्कैन मुसल्लस का मतलब ये है कि इसके 2 ज़ला बराबर हैं। तो इसका मतलब अगर इसके तीनों ज़ला बराबर हैं तो हम इसको फिर अगर मुतसाविल ज़ला कह रहे हैं तो 2 ज़ला की मुनासबत से हम इसे मुतसाविल स्कैन मुसल्लस भी कह सकते हैं। अब उससे आगे चलें तो हमारे पास है जी, अगर 2 ज़ावियों का मजमूआ 90 से कम हो तो मुसल्लस खाली जगह होगी। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 ज़ाविये हैं, उनका जो मजमूआ है वो 90 से कम है, तो इस तरह की जो मुसल्लस है वो क्या होगी। तो ये यहाँ से मैं ना आपको समझाता हूँ। वो कहता है कि इन दोनों का ना 90 से कम है। चलिए फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि ये भी 40 है और ये भी 40 है, इनका मजमूआ लें तो ये 80 है। अब ये 80 है तो फिर हमारे पास ये वाला जो वो 100 बन जाएगा। तो अब इसको हम ना के देखते हैं। वो कहता है कि इन दोनों का ना मजमूआ जो वो 90 से कम है। चलिए ये 90 से कम हो गया, तो ये फिर ज़ाविया 90 से ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसी मुसल्लस जिसका एक ज़ाविया 90 से ज़्यादा हो जाएगा उसे हम मुनफज्जा ज़ाविया मुसल्लस कहते हैं। वो कहता है कि वो किताखत जो एक मुसल्लस के ज़िला के वस्ती नुक्ता को मुखालफ रास से मिलाता है वो खाली जगह कहलाता है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, वो कहता है कि वो किताखत जो एक मुसल्लस के ज़िला के वस्ती नुक्ता को, अब जैसे ना इसका ना कि हम ये आप लोग प्रकार से इस तरह से ना खींच सकते हैं, इस तरह से, ठीक है, जिसे हम मुदी नासिब कहते हैं। वो कहता है इसने मुदी नासिब ने इसको यहाँ पे कट कर दिया, इसको अब हमने ना सामने वाले इस ज़ाविये के साथ मिलाना होता है। तो ये क्या चीज़ होती है, तो इसको हम कहते हैं वस्तानिया। तो ये हमने यहाँ पे लगा देना है वस्तानिया। अब आगे अगर हम चलें, वो कहता है कि मुसल्लस के नासिफ ज़ाविये खाली जगह पर किता करते हैं, कि यानी कि जो मुसल्लस के नासिफ ज़ाविये होते हैं, यहाँ पे मैं अगर आप लोग समझाऊँ तो वो कहता है कि सब ज़ावियों के ना कि आप लोग नासिफ खींच लें। मसलन ये तीनों ज़ाविये लें, इनके आप लोग नासिफ खींच लें, ये आप लोग, तो जो नासिफ ज़ाविये हैं वो ना कि कहाँ पे मिलते हैं, तो वो सिर्फ एक नुक्ता पर मिलते हैं। मसलन एक से ज़्यादा पर नहीं मिलते, वो एक नुक्ता पर मिलते हैं। आगे वो कहता है कि तमाम लुकात का लॉकस
ठीक है, वो तमाम नुकात का लोकस जो किसी मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासले पर हो तो वो हमारे पास ना कि क्या कहलाता है। तो इसका मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। वो कहता है तमाम नुकात का लोकस, तो ये ना हमारे पास एक दायरा जो होता है ना, उसका ये जो मिड पॉइंट जिसे हम ना उसका सेंटर भी कहते हैं, तो ये सेंटर से हम जहाँ मर्जी लाइन खींचे ना तो ये बराबर होगी। तो यही चीज़ वो कह रहा है कि तमाम नुकात का लोकस जो किसी मुअय्यन नुक्ता से बराबर फासला पर हो, बराबर मसलन कि इस मुअय्यन नुक्ता से हर तरफ ये बराबर फासला पर है, तो इसको हम कहेंगे दायरा। इसका अगर हम 7वां MCQ देखें, वो कहता है कि नुकात का लुसाई जो दो मुअय्यन नुकात से बराबर फासले पर हो वो क्या कहलाता है। इसका मतलब ये है कि आपके पास ये दो नुक्ते हैं, ये और ये, आपने एक ऐसी लाइन खींचनी है जो इससे और इससे बराबर फासले पर हो। तो वो फिर ना कि हम इसका ना ये जो कोई भी खत होगा इसका हम ना कि इस तरीके से नासब खींच लेंगे, इस तरीके से। तो ये आप लोग देखेंगे तो ये यहाँ से भी बराबर फासले पर और यहाँ से भी बराबर फासले पर है। तो हम इसको कह देंगे कि ये ज़ाविये का जो नासब होता है ना, वो अमूदी जो नासब होता है वो हमारे पास ना कि बराबर फासले पर होता है। आगे वो कहता है नुकात का लुसाई जो किसी मुअय्यन ख़त से बराबर फासले पर हो, कि वो कहता है कि नुकात का लुसाई जो किसी मुअय्यन ख़त से बराबर फासले पर हो। तो वो हमारे पास ना इसके जो ख़त है ना, फॉर एग्जाम्पल ये है, इसी के ना कि पैरेलल एक हम ना और ख़त खींचते हैं। तो ये देखें यहाँ से अब बराबर फासले पर, यहाँ से भी, यहाँ से भी। तो इसको हम कहेंगे जो मुतवाज़ी खतूत होते हैं ना वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर फासले पर होते हैं। आगे वो कहता है कि नुकात का लुसाई जो दो बाहम मिलते खतूत से बराबर फासले पर हो, यानी वो कहता है कि दो ख़त आपस में मिल रहे हैं, अब हमने एक ऐसी लाइन खींचनी है जो ना उन दोनों खतूत से ना कि बराबर फासले पर हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये देखें, दो ख़त आपस में मिल रहे हैं, तो हमने ऐसी लाइन खींचनी जो हमेशा इनसे ना बराबर फासले पर रहे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम ना ज़ाविया लेंगे और इस ज़ाविये का ना यहाँ पे नासिब ड्रा कर लेंगे। अब जब इस लाइन को हम खींचेंगे तो जो इस लाइन से भी बराबर फासले पर और इस लाइन से भी बराबर फासले पर होगी, तो फिर हम इसे कह देंगे ज़ाविये का नासब। अगला देखें तो वो कहता है तमाम नुकात का सेट जो किसी मुअय्यन नुक्ता B से 2 किलोमीटर से ज़्यादा के फासले पर हों, एक दायरा के बाहर का इलाका जिसका रदास और मरकज़ खाली जगह B होता है। अब वो कहता है कि आपने ना कोई नुकात का सेट ऐसा बनाना है जो 2 किलोमीटर से ना ज़्यादा फासले पर हो, B पॉइंट से 2 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पर हो और वो एक दायरे के ना बाहर का इलाका हो। तो आप लोग बताएं उसका फिर ना कि हम रदास क्या रखेंगे। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि आपने एक दायरा लगा लेना है इस तरीके से। अब ये जो दायरा है ना, इसका जो ये नुक्ता B है, इसका जो आपने रदास रखना है ना वो 2 किलोमीटर रखना है। अब जो भी उसने नुक्ता लेना है वो 2 किलोमीटर यहाँ पे ना इस दायरे के ना के बाहर लेना है, ये खुद ही वो बता रहा है दायरे के बाहर। अब अगर वो दायरे से बाहर लेगा, कोई भी नुक्ता लेगा तो वो 2 किलोमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर हम ना लगा देंगे कि ये 2 किलोमीटर जो है वो इसका आंसर बनता है।